मूड ऑफ इंडिया के अपने चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। हरियाणा का इलाका जाटलैंड कहा जाता है, लेकिन रोहतक विधानसभा सीट दरअसल गैर जाट सीट है। रोहतक विधानसभा क्षेत्र में 47% आबादी पंजाबी वोटर्स की मानी जाती है। मौजूदा विधायक मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी से हैं और हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। साल 2014 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ को 1,70,000 से ज्यादा वोटों से हराने का काम किया था। लेकिन क्या रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हुड्डा अपना वो जलवा बरकरार रख पाएंगे? इसी सवाल के साथ हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, उन तमाम वोटर्स की राय समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। मूड ऑफ इंडिया 2019 के अपने चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र में। जाट बहुल्य इलाका है और हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ इसी बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। लोकसभा के चुनावी रण में जब दीपेंद्र हुड्डा से वो मुकाबला कर रहे थे तो बादली विधानसभा क्षेत्र से उन्हें लीड हासिल हुई थी। तमाम बादली विधानसभा के वोटर्स आखिर क्या सोचते हैं, अब उनकी राय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, बादली विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का मूड क्या है? लोकसभा का चुनाव अब सामने आ चुका है। हम तो भाई कांग्रेस की देंगे भाई, हम ना बीजेपी ना, हमारा तो काम धंधा भी ठप कर दिया। कल थी गाड़ियां पांडे आज मोटरसाइकिल आ गए, तो इस मारे हम कांग्रेस की वोट देंगे भाई। मोदी का यहाँ पे मोदी का कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस ठीक है। दीपेंद्र अच्छा आदमी है और ये जो अपना ओपी धनखड़ बोल रहे हैं ये अच्छे आदमी नहीं है। ये लोगों की राय नहीं जानते और कुछ नहीं, बकवासबाजी ज्यादा इनके पास, धांधलीबाजी ज्यादा यहाँ पे। कुछ और वोटर हैं किस तरीके का ट्रेंड जो है बादली में देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव को लेके? फर्स्ट तो ये रहेगा कि किसी भी पार्टी से किस उम्मीदवार को कैंडिडेट खड़ा करेंगे उसके अकॉर्डिंग वोटिंग की जाएगी। कांग्रेस के तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा सामने हैं, कांग्रेस के तो दीपेंद्र हुड्डा जो कि काफी टाइम से है, 3-4 बार वो बन भी चुके हैं कंटिन्यू। लेकिन अब बीजेपी को देख के और उसके अकॉर्डिंग वोट डाली जाएगी कि बीजेपी का कैंडिडेट कैसा रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। कैंडिडेट पे निर्भर करेगा। मोदी नाम की जो लहर है, क्या कितना असर आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पे भी उसका कोई असर क्या देखने को मिलेगा? मोदी नाम की लहर जैसे कि जाट आरक्षण को लेके तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम रहेगी हरियाणा क्षेत्र के अंदर। अब सेंटर में मोदी आएगा या नहीं वो उस पर डिपेंड करेगा, उसके वर्क पे जो उसने 5 साल में किया है। कुछ और वोटर हैं भाई साहब, यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, किस तरीके का ट्रेंड बादली से देखने को मिल सकता है? भाई यार दीपेंद्र की वोट है सारी, दीपेंद्र की वोट है। क्या वजह है कि दीपेंद्र की वोट है? कोई बात? देखो भाई काम करवा रहे दीपेंद्र ने यार, मैं वजह क्या करेगी भाई। ठीक है। ओपी धनखड़ का ये इलाका है, यहाँ से विधानसभा का चुनाव ओपी धनखड़ ने कोई ना पूछता भाई, सब नाराज होता है। हमारे आड़ा कदे देखता है उन्हें कौन पूछा यार। और बीजेपी की जो लहर की बात सामने रखी जा रही है, क्या इस इलाके में कोई लहर है? ना आड़े कोई लहर ना है बीजेपी की, यहाँ कुछ नहीं। चलिए भाई साहब, लोकसभा का चुनाव आ गया है जी, इस इलाके के लोग किस तरह का अपना फैसला दे सकते हैं? आपको क्या भाई केंद्र में तो सभी मोदी को चाहते हैं, हम तो कहे मोदी की जय हो, और सत्ता को संभालने वाला एक मोदी है जो देश को संभाल सकता है और ईमानदार है, चौकीदार है। ओपी धनखड़ यहाँ से विधायक हैं, हो सकता है कि वो भी चुनावी मैदान में या कोई भी दूसरा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा तो आदमी सही हो तो देखो, पहले तो कांग्रेस को आदमी यहाँ दीपेंद्र हुड्डा है तो उसकी मतलब यहाँ सबकी पसंद है, पर फिर भी मोदी केंद्र में है और सभी मोदी को चाहे हैं और होना भी चाहिए। सक्सेसफुल है आदमी, मतलब प्रधानमंत्री लायक है। आपको लगता है कि बादली के लोग ज्यादातर जो है बीजेपी को देंगे वोट? चलिए और कुछ लोग वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, आपको क्या लगता है कि बादली के वोटर्स किस तरफ अपना रुझान दिखाएंगे? इस बारे में मुझे तो राजनीति पता नहीं। इस बारे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, किस तरफ जो है वोट? व्यक्तिगत तो मोदी के लिए है, बीजेपी के लिए। मोदी के लिए, ठीक है। आप यहाँ के रहने वाले? जी सर। लोकसभा का चुनाव आ चुका है तो किस तरीके का रुझान जो है इस इलाके से देखने को मिल सकता है? सर फिलहाल तो बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान है लोगों का, और अब की बार देखते हैं बीजेपी क्या कुछ नया करती है लोगों के लिए। ठीक है सर, और देखते हैं आगे चल के क्या मुकाबला किससे रहेगा, आपको क्या सर? मेरे हिसाब से मुकाबला कांग्रेस का ज्यादा बीजेपी के साथ रहेगा। पलड़ा किसका भारी हो सकता है? पलड़ा बीजेपी का ज्यादा हो सकता है।
पूरे लोकसभा क्षेत्र में या आपके विधानसभा क्षेत्र में? बादली विधानसभा क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का रुझान देखने को मिल सकता है? लोग किसका साथ देंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का, बीजेपी के साथ। हाँ जी। चलिए, युवा वोटर्स कुछ और मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, आपको क्या लगता है कि इस इलाके का रुझान क्या रहेगा? ना बेरा देखो भाई जो होगा मंत्र ना बेरा मैं देखूँ ये भाई ने बेरा या नहीं। क्या रुझान रहेगा इस इलाके का? लोकसभा का चुनाव आ गया है। भाई साहब यहाँ से दीपेंद्र क्लियर है। दीपेंद्र की है। दीपेंद्र को हराने वाला कोई नहीं है। मुकाबला होगा? नहीं, मुकाबला कोई नहीं है दीपेंद्र। चलिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि बादली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अच्छे सपोर्टर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। मूड ऑफ इंडिया 2019 के चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल यहां से विधायक है और आरक्षित सीट से वो जीत कर आई हैं। गीता बुक्कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का साथ देती हैं और दीपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करने का काम करती हैं। तमाम वोटर्स जो झज्जर से संबंध रखते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झज्जर के वोटर्स से ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा के चुनावी रण में इस इलाके में क्या कुछ हो सकता है। अब मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव सामने आ गया है, क्या कुछ हो सकता है? झज्जर के वोटर्स का क्या मन बन सकता है? लोकसभा का जब क्या भाई साहब अलग अलग राय है सबकी। आपकी अपनी राय की? हमारी इसकी है, कांग्रेस की, दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा की क्या वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा की पसंद जो है वो पहली पसंद बना गया? वो लोकसभा, कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का उम्मीदवार होता है ना, उसमें सारे गुण हैं उसमें। किसी प्रकार से भी एक व्यक्ति में 2 गुण होते हैं। काम में लगा लो, उसकी शिक्षा में लगा लो, या मतलब हमारे क्षेत्र के मतलब हर तरह से विकास करने का आदमी है वो। तो ऐसे आदमी को बनाने में फायदा है। मुकाबले की अगर बात करें तो मुकाबला किस तरीके का देखने को मिल सकता है? रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा और झज्जर में क्या होगा? नहीं, इसके साथ हमारे हिसाब से तो किसी का मुकाबला नहीं बन पाएगा। दीपेंद्र का एक तरफा ही रहेगा। और बाकी तो देखो, लोग मोदी की भी बात कर रहे हैं, मोदी ने भी अच्छा किया है, हम मोदी को खराब नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ काम इसने भी कम नहीं किए, क्योंकि काम वाली बात होती है ना। काम वाली बात में भी ये बराबर खरा उतरा है अपने उसमें। लोकसभा की एक नुमाइंदे के तौर पर पूरे देश में इसने बढ़िया रिस्पांस दिया है। झज्जर के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा। मुकाबला किस तरीके का देखने को मिलेगा? तो किसी का नहीं मान रहे जी। आप किसी का नहीं मान रहे? बीजेपी ने काम किया इलाके में? क्या क्या? कुछ भी नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ मोदी का नाम से लगा, और उसके नाम से वोट पड़ रही है, बाकी काम के हिसाब से अच्छा आदमी है, इस हल्के में कुछ नहीं। युवा वोटर भी हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि झज्जर में क्या कुछ हो सकता है? लोकसभा के चुनाव आ गए, इन तो पूछ लें भाई साहब। आप भी बताइए। भाई मोदी की देंगे वोट तो। मोदी के देंगे। विकास कुछ किया इस इलाके में मोदी? हो जाएगा, ना होया है तो ना है तो हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या कुछ हो सकता है लोकसभा में? मोदी सरकार। मोदी सरकार, बिल्कुल मोदी के नाम पे? मोदी का नाम पे। काम विकास कुछ नहीं? काम भी करे, सारा काम करे यार, ना क्यों ना करे काम। चाली कटन दे भाई मोदी सरकार। आप मुझे बताइए लोकसभा में क्या कुछ हो सकता है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ कांटा बराबर का चलेगा, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी, इतना हम कह सकते हैं। कांग्रेस का भी और बीजेपी का बराबर का यहाँ टक्कर मिलेगा, खासकर रोहतक लोकसभा सीट से। अच्छा, जाट या गैर जाट भी कोई मुद्दा हो सकता है? नहीं, गैर जाट का इसका मुद्दा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही होगा कि यहाँ का क्षेत्र का जो दीपेंद्र हुड्डा जी है वो हमारे काफी लोकप्रिय है यहाँ के, और वो काम भी कराते हैं और काम कराते हैं, आम आदमी से मिलते भी हैं। चलिए, आपकी क्या राय है? कांग्रेस की राय है। कांग्रेस की राय है, वजह क्या है? दीपेंद्र काम के दीपेंद्र इलाके में काम करता है, तो मोदी के नाम का भी कुछ है मतलब यहाँ? नहीं, हम है, लेकिन हम अपनी बता रहे हैं, हम दीपेंद्र के। चलिए, और वोटर्स भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप झज्जर के रहने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आ गया, युवा वोटर क्या सोच रहा है? सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी, वजह? देश की सुरक्षा कर रहा है। देश की सुरक्षा। वोटर से समझने की कोशिश करेंगे। झज्जर के रहने वाले हैं,
लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या मन बन रहा है युवा वोटर का? मोदी मोदी। वजह? एक उदारवादी नेता है सर। उदारवादी नेता है, लेकिन उनके विरोधी तो कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है वो तो, और करप्शन को बिल्कुल खत्म कर रहा है। तो हर जगह मेरे ख्याल से बिल्कुल मोदी। बिल्कुल मोदी। यस। झज्जर की बात करूं तो झज्जर से भी बिल्कुल लोकसभा में मोदी होगा सर। रोहतक लोकसभा मोदी। आपको क्या लगता हाँ, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे हरियाणा में तो पूरे हरियाणा में मोदी है, सिर्फ मोदी और कोई नहीं, सिर्फ मोदी है। चलिए, साफ तौर से यहाँ पर दीपेंद्र के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। साथ वो कह रहे हैं कि इलाके में अगर काम हुआ है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया, लेकिन मोदी लहर का भी पूरा असर झज्जर के इलाके में देखने को मिल रहा है, या कहें कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मोदी लहर का भी पूरा असर देखने को मिल रहा है। मूड ऑफ इंडिया 2019 के चुनावी सफर में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के किलोई विधानसभा क्षेत्र में। किलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पिता हैं, और किलोई गढ़ माना जाता है हुड्डा परिवार को लेकर। तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किलोई का वोटर क्या कहता है। सभी को राम राम जी। किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आ चुका है, क्या मन किलोई के वोटर्स का बन रहा है? वोट वही यार, तो जो है ना सारे तकरीबन कांग्रेसी है। ये तो जो है ना ये तो हट नहीं सकते। बाकी जो है ना कुछ मुट्ठी और तो आया करें ये, बाकी जो है ना यहाँ से तो जीत के निकलेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकी तकरीबन उन्हीं की है। पिछली बार जितनी लीड दी थी दीपेंद्र हुड्डा को, इतनी लीड इस बार फिर मिल जाएगी क्या? उससे कहीं ज्यादा। वजह तो ये बस ये थोड़ा सरकार का भी है और पब्लिक का रुझान भी है, और रही बात ये दसइये का भी है। इस वजह से जो है ना ये उससे ज्यादा लीड लेगा। आप मुझे बताइए किलोई के वोटर का क्या मन बन रहा है? किलोई वोटर का जी ऐसा मन है जो कि काम तो इनने भी करे हैं भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र ने भी, लेकिन अब की बार जो है ना कुछ लीड घटेगी। वजह क्या है? वजह तो जी ये है जो किसी के पर्सनल काम है वो नहीं हो रहे इनके, उसमें जो है ना पहले सब अपने इनका जो उनके चाहते थे उनने काम करवा दिए। बाकी जो बालक होनहार थे वह भी नहीं, उनके भी नहीं काम हुए। इनका काम होना था, जो बालक 3 बार फिजिकल कराया उसका तो जो है ना नंबर नहीं पड़ा। बाकी सिफारशी जो है ना उसमें अपने नौकरी भर दिए। तो आपका कहने का मतलब है कि ईमानदारी से नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने दी तो बीजेपी का भी साथ किलोई के वोटर देंगे? हाँ, बीजेपी ने जो है ना सही काम कराया। बीजेपी ने बहुत अच्छा गरीब आदमी को नौकरी मिली है। हमारे गांव में ऐसे गरीबों के घर में जो है ना नौकरी मिली है, जो इनके राज में उनको कदे भी नौकरी नहीं मिला है। तो यानी लीड घट जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा घट जाएगी या थोड़ी बहुत घटेगी? भाई बहुत ज्यादा तो नहीं घटेगी जी, लेकिन घटेगी। अब मुझे बताइए कि किलोई के वोटर का क्या मन बन रहा है? जो इन्होंने बता दी वही है जी, कांग्रेस को ही। कांग्रेस की तरफ? हाँ। चलिए, युवा वोटर भी हैं, आप मुझे बताइए कि किलोई के वोटर का क्या मन बन रहा है? भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है यहाँ पे। सारी वोट मतलब दीपेंद्र हुड्डा की नहीं ज्यादा, एक आदमी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बीजेपी तकरीबन तो कांग्रेस की वोट है। नोदा जी एक बात बताओ, उसकी रह जी तो वो गुजर की तो वह घटेगी और नहीं होती पैदा। नई कोई ना बढ़ती उसकी, फिर 100 में 80 है उसकी, 100 में 80 है। लेकिन लीड जितनी पिछली बार दीपेंद्र को किलोई ने दी थी इस बार नहीं मिलेगी, ये बात है? नहीं मिलेगी जी, उतनी मिलेगी। हाँ, तो कांग्रेस के साथ है पूरा हल्का? हाँ, कांग्रेस के साथ। आप बताओ क्या मन बन रहा है? मन ये है जी, यहाँ से जो कांग्रेस की जीत है पक्की है, पर लीड घटेगी अब की बार। जनता का रुझान ये है कि थोड़ी बहुत लीड घटेगी, ज्यादा नहीं। हार है नहीं हमारे यहाँ, वोटर तकरीबन हार तो है नहीं,
अपना भाईचारे के हिसाब से भाई अपना भाई अपने एरिया का इस करके ने रुझान उसी की तरफ ज्यादा है। युवा वोटर भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे किलोई का वोटर क्या कह रहा है। लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, राष्ट्रीय मुद्दे सामने। हाँ जी बोलिए। यहाँ से जी कांग्रेस है। कांग्रेस। हाँ जी। ये मोदी का जो शोर है, ये इसका असर किलोई पर कितना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 0%। यहाँ से सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लीड घटेगी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। विकास का काम हुआ है किलोई में? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। किसने करवाया? हुड्डा सरकार ने करवाया जी। यही वजह है कि वोट देंगे? हाँ जी। यहाँ पर एक और युवा वोटर हैं, दिख रहे हैं। वोट है आपका? वोट बना हुआ है? किसको वोट देंगे? मैं बीजेपी को दूंगा जी। बीजेपी। वजह क्या है? क्या वजह क्या है? वजह है इसने बहुत अच्छे काम किए जी। ये गढ़ माना जाता है, किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ रहेगा? मैं तो जी बीजेपी का दूंगा और हमारे गढ़ अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम तो देंगे बीजेपी का ही वोट देंगे और हमारे साथी उनसे भी बोलेंगे बीजेपी का। आप बताओ कुछ कह बनाना मोदी है भाई। अरे बाबू प्यो हमारा भाई रह जाना कटी। सर लोकसभा का चुनाव आ चुका है, किलोई के वोटर का क्या मन बन रहा है? किलोई के वोटर का तो जो पुराना मन है पिछले वाला है, दीपेंद्र को मिलेंगे यहाँ तो। मोदी के नाम का शोर भी बहुत है, उसका कितना असर? बस कोई असर नहीं, रोहतक में कोई असर नहीं, बाहर की हो तो कह नहीं सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लीड पिछली बार से घट सकती है, किलोई खासकर। ना लीड बढ़ेगी, अब क्या लीड बढ़ेगी? पिछले साल कुछ वजह थी उसके कारण थी, अब क्या लीड जो है ना बढ़ेगी। चलिए, किलोई का वोटर साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का साथ देने का मन बनाता है और यही वजह कि तमाम वोटर्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर भारी रहेगी, लेकिन बावजूद इसके कुछ वोटर्स भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की बात भी कर रहे हैं और बात ये भी सामने रख रहे हैं कि जो लीड पिछली बार किलोई विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हासिल हुई थी, उससे वो लीड घट सकती है। अपने इस चुनावी सफर में टोटल न्यूज पहुंच चुका है रोहतक शहर के मानसरोवर पार्क में। कुछ लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे। सर आप मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव आ चुका है, तो ऐसे में किन मुद्दों के साथ रोहतक शहर की जनता वोटिंग करेगी? आपको क्या लगता है कि रुझान क्या रहेंगे? पहले तो मैं रोहतक वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब चुनाव का समय आ गया है और मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी सभी को कि सभी बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी चुनाव में शामिल हों। किसी को भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए भाई को वोट किसको दें, सब अपनी मर्जी से चुनाव करें, अपनी मर्जी से वोट डालें और वोट जरूर डालें। ट्रेंड क्या रहेगा? ट्रेंड तो अब देखो, अभी यहाँ अभी टाइम है, अभी 12 मई को अभी चुनाव होने, अभी तो टाइम है। आपको क्या लगता है रुझान क्या रहेगा, किसका मुकाबला किससे रहेगा? देखो ये तो अब मैं तो इस बारे में नहीं कुछ कहूंगा। सर आप मुझे बताइए कि ट्रेंड किस तरीके का रोहतक लोकसभा में देखने को मिलेगा? लोकसभा जितना भी वोट है ना सारा मोदी को जाएगा और डंके की चोट से जाएगा, किसी की ताकत नहीं को वोट रोक सके। लेकिन रोहतक लोकसभा को कहा जाता है कि हुड्डा का गढ़ है, जब पूरे उत्तरी भारत में हुड्डा ने आग लगाई थी, आग लगाने में खत्म हो गया। जब से आग लगी है ना शहर में, जब से ये कांग्रेस सरकार खत्म। रोहतक शहर के रहने वाले हैं, मुझे बताइए कि वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ चुका है, तो ऐसे में किस तरीके का जो समीकरण है या माहौल है देखने को मिल सकता है? किस तरफ रोहतक की जनता वोट करेगी? बीजेपी सर। बीजेपी सर। सर बीजेपी भाजपा। वजह क्या है? बस अच्छी सरकार है सर, सही है सर। सर उन्होंने भारत में बहुत कुछ कर चुका है अभी तक, इसे सर बीजेपी आएगी आगे भी और हमेशा आएगी। ईमानदारी की बात, ईमानदारी सब कुछ ईमानदारी है सर। ये तो चलिए, कुछ और वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय को समझने की हम कोशिश करेंगे। सर रोहतक लोकसभा चुनाव में किस तरीके का वोटिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है? कौन पहले पायदान पर, कौन दूसरे पायदान पर? वोटर्स का क्या मूड आपको नजर आ रहा है? वोटर का मूड जो हमारे रोहतक में और हमारी जो 8 अलग जो कंस्टिट्यूंसीज में है, उसमें अभी जो पहले पायदान पे है वो बीजेपी है और बीजेपी से जो भी कैंडिडेट उतरेगा वो अच्छे मतों से यहाँ जीत जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि हुड्डा का गढ़ है रोहतक, तो ऐसे में इस तरीके का परिणाम क्या जो मानसिकता है या कहें कि जो विचारधारा है या धारणा है उससे उलट नहीं है? ना 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 ना, ऐसा है गढ़ वो ठीक है कि एक जाति विशेष यहाँ बहुल है, इसलिए आप इसको गढ़ की तरह मान के चल रहे हैं, बट जो पिछले मोदी जी के कार्यों का विश्लेषण है, जो उनके काम किए हुए हैं, उनसे आज
पूरा जो हमारा रोहतक, जो पूरा रोहतक क्षेत्र का जो कंस्टिट्यूंसी है, उनमें आज वो गढ़ को तोड़ने की पूरी तैयारी बीजेपी के वर्कर्स ने कर ली है और वोटर भी। आपको क्या लगता है क्या रहेगा? ऑप्शन क्या है? लोकसभा में किस तरीके का वोटिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है? इस समय मोदी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। देश को एक सही दिशा देने के लिए और एक कर्मठ होने के नाते एक फैसले लेने वाला जो हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, इसमें कोई दोराही नहीं है कि दीपेंद्र जी का काम बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर उनकी जो सीट है, हुड्डा साहब ने रोहतक शहर के लिए भी बहुत सारे काम किए। काम जो देखो, जो उनके काम किए हुए हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सीट अब स्वीकार्य नहीं है रोहतक की जनता को, क्योंकि अब रोहतक की जनता ने मन बना लिया कि मोदी जी को जिताने का। तो लगभग रोहतक का हर नागरिक मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित है और ये वोट उसी दिशा में जाएगा। जो रोहतक का जो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा है, बाकी गढ़ तो उसका है, माना जा रहा है कि वही आगे सांसद वही आएगा। जहाँ तक उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, बट बीजेपी भी है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी तो अब है और मोदी ने अच्छे काम किए हैं और है। अगर देखा जाए केंद्र में तो मोदी है, बट अगर यहाँ कर देखा जाए तो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का ज़्यादा वो है, पैंट है उसकी। ये चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि रोहतक शहर की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम लेने वाले, उन्हें बेहतर मानने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा। इसके बावजूद काफी बड़ी तादाद ऐसे वोटर्स की भी हैं जो मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था और इसका फायदा उनके बेटे और मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मिलेगा। मूड ऑफ इंडिया 2019 के चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के उस इलाके में जो कभी चौधरी देवीलाल की राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस इलाके से हुई थी। हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के महम विधानसभा क्षेत्र में। महम विधानसभा क्षेत्र कभी चौधरी देवीलाल के साथ चलता था ये इलाका, लेकिन बाद में कांग्रेसी हो गया। लगातार 3 बार कांग्रेस के आनंद सिंह डांगी यहाँ से विधायक है। कांग्रेसी इलाका माना जाता है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनावी रण में इस इलाके का क्या कुछ मूड रहेगा, ये सब कुछ हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। आप बताइए मुझे, महम के रहने वाले? महम का रहने वाला हूँ। क्या कुछ मूड बन रहा है? इस बार लोकसभा का चुनाव आ चुका है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, वजह क्या है? सर मतलब प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और मतलब जो भी काम होता है वो न्याय के लिए होता है। चलिए मुझे बताइए, महम का वोटर क्या सोच रहा है? महम का वोटर सोचता है कि अब की बार जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी बनाम भाजपा की सरकार आई है, हमारे प्यारे हिंदुस्तान ने सारे संसार में पहला स्थान प्राप्त किया है। कांग्रेस के राज्य में नहीं करा था। भ्रष्टाचार दूर करा है, गरीबी दूर करी है, बेरोजगारी दूर करी है जी। हमारा यहाँ महम 24 का वोटर, खासकर रोहतक शहरी वोटर ये सोचता है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। ये पंजाबी वोटर का रुझान कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। पंजाबी का भी है जी, ग्रामीण का भी है, सबका। छत्ती जो कास्ट है सब चाहते हैं कि हमारा देश फिर तरक्की करे। महम के वोटर्स का मिजाज समझने के लिए हम महम के बाजारों के बिल्कुल अंदर तक पहुंच चुके हैं और तमाम वोटर्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनावों को लेकर वो क्या सोचते हैं, आखिर किसका रुझान रहेगा महम विधानसभा क्षेत्र में। आप मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, किस तरीके का ट्रेंड जो है वो महम में देखने को मिल सकता है, कौन भारी पड़ेगा? भारी तो मोदी पड़ेगी, बात मोदी का वो है। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मोदी का चलेगा बराबर में। दीपेंद्र हुड्डा तो उम्मीदवार के रूप में सामने आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का सामने आना है। वो तो कम हो लिए जीवन, कम हो लिए। अब रुझान जो है बीजेपी की तरफ। हाँ बीजेपी। सर आप मुझे बताइए, चुनाव आ चुका है, क्या कुछ रहेगा महम में? भाई मैं तो महम के अंदर तो कैंडिडेट नहीं किया है ना। आप लोकसभा की बात कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल लोकसभा की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट ना भी आए लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर चूंकि वोटिंग होनी है तो क्या कुछ रहेगा? नहीं, यहाँ से मेरे ख्याल दीपेंद्र का पलड़ा भारी लगा मेरे को। दीपेंद्र का? हाँ रोहतक से। वजह क्या है? वो तो ट्रेडिशनल सीट है, यही कारण है। इस पर हावी नहीं होंगे मुद्दे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। महम के रहने वाले? हाँ जी। महम में क्या कुछ होने वाला? मैं दीपेंद्र जीत लगा। दीपेंद्र वजह है? कोई वजह है? क्या वजह है? वजह क्या है? उसको काम करा रखे हैं रोहतक में। इन्हें क्या कराया? मोदी ने क्या कराया? 5 साल में कुछ नहीं कराया रोहतक में। दिमाग खत्म तो 15 होगा।
चलिए आप मुझे बताइए, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, क्या कुछ होने वाला है? वही या मैम शहर की तो बिल्कुल 100% मोदी मोदी है, 100%। हाँ हाँ, और बाकी यहाँ भी सारी मोदी है, क्यों कहने की क्या जरूरत है? आप भी दौड़ के आए हो? हाँ जी, मोदी। हाँ जी, बताने के लिए आए हो? हाँ जी, मोदी मोदी। सर, लोकसभा का चुनाव आ गया है, मैम में क्या कुछ रहेगा? मैम में क्या कुछ होने वाला है? महम में कमल का फूल, मतलब अब तक का अप्रत्याशित रिजल्ट रहेगा, जो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि कांग्रेस का हम सिस्टम लगातार समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस परिवार 70 सालों से, मतलब 66 सालों से गरीबी दूर करने के लिए निकला हुआ है। अभी तक उनकी गरीबी दूर करने वाला सिस्टम ही खत्म नहीं हुआ। मतलब उनके पास जो मुद्दे थे, इस बार मोदी सरकार ने उनके हाथों से वो मुद्दे छीन लिए हैं। उनके पास चुनाव लड़ने का कोई मेन मोटिव नहीं है कि मतलब हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं। ये पहला इलेक्शन है जब कांग्रेस या किसी भी पार्टी के पास जो बिजली, पानी, जो और गैस, जो मुद्दे हुआ करते थे, वो मुद्दे नहीं है इस बार किसी भी पार्टी के पास। चलिए, सात ओर से नरेंद्र मोदी की लहर मैम में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बड़ी तादाद ऐसे वोटर्स की भी है जो ये कह रहे हैं कि पारंपरिक यह इलाका है, कांग्रेस का साथ देता रहा है और अब भी और आगे भी कांग्रेस का साथ देता रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा कमजोर नहीं है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। मेम लोकसभा क्षेत्र के चुनावी रण से बस इतना ही। आगे भी तमाम लोकसभा क्षेत्र में हम वोटर्स की राय को समझकर आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे।